यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे कहता है, यदि एक मनुष्य अपना जीवन के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए इस दुनिया में परिश्रम करके सारा धन को, बहुत सारे धन कमा लें, बहुत सारे ज़मीन को इकट्ठा कर लें, बहुत सारे अपने सुविधा के लिए कमा कर सही कर लें, लेकिन उसका प्राण को नहीं बचाए तो कोई लाभ नहीं। हम इस संसार में जीने के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें काम करना है, हमें कमाना है, लेकिन उसी समय हमें प्राण को भी हम बचाना है, हमारा प्राण को हमें बचाना है। इस संसार के लिए हम समय देते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम कमाई के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हमारा प्राण को बचाने के लिए हम क्या करते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए समय देना है। प्रभु यीशु का उपस्थिति में हमें बैठने के लिए समय देना है। हम 24 घंटे में हम मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम संसार के लिए खर्च कर देते हैं और प्रभु के लिए हम समय नहीं बिताते, तो हमारा प्राण को कैसे बचा सकते हैं। हमारा प्राण को अगर बचाना है तो प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें समय देना है। इस संसार परमेश्वर के खिलाफ कई सारा चीज़ चलता है। हमें परमेश्वरता को जानना है, उसके आज्ञा के मुताबिक हमें चलना है, हमारा प्राण को बचाना है। कैसे बचाना है? हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उनका क्रूस उठाकर चलना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 और 25 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। परमेश्वर के लिए जब हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलते हैं, हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। जो अपने प्राण को बचाना चाहे वह अपना प्राण को खोएगा, और जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए अपना प्राण को खोना चाहे वह उसे पाएगा। यह क्रूस क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जब हम चलते हैं, उस समय जो कष्ट आता है, जो हमें झेलना पड़ता है, वह क्रूस है। हमें जो दुख आता है, जो इस सत्य के मार्ग में जब हम चलते हैं, हमें जो दुख झेलना पड़ता है वह क्रूस है। अगर कोई निंदा करते हैं, हमें सामना करते हैं, हम
उनका बदला नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर प्रेम रखते हैं और उसको सह लेते हैं। उनका डांट को, उनका निंदा को जब हम सह लेते हैं, वह हमारे लिए क्रूस है। जब हम प्रभु यीशु के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें देखकर दूसरा लोग हमें टट्टा करते हैं, उस चीज़ को हम जब सह लेते हैं, वह हमारे लिए क्रूस है। और यीशु के पीछे जब चलते हैं तो इस तरह की दुख, इस तरह की बोझ हमें उठाना पड़ता है, लेकिन वह हमेशा वह दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा, बल्कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, अपने चेलों से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कभी कभी हमें इस संसार के जीवन में, हमारा शरीर में हम रह रहे हैं, इस शारीरिक जीवन में हमें इतना दुख होगा कि हम रोने को दिल करेगा, हमें रोना पड़ता है, हमें विलाप करना पड़ता है, प्रभु के सामने हम रोना पड़ता है। उतना हमारा दुख हो सकता है, हमारा दिल में चोट पहुंच सकता है, लेकिन यह शोक निरंतर नहीं है। एक दिन आएगा, हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के लिए परिश्रम करते हैं, वह परिश्रम से हमें परमेश्वर उस परिश्रम का प्रतिफल हमें देगा। हम जो कुछ भी हम सोचा है, उससे ज़्यादा आशीष हमें देगा। हम सोच भी नहीं सकते उतना आशीष हमें देगा, हमें आनंद में बदल जाएगा। यह विलाप और शोक प्रभु यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, उस शोक इसलिए आते हैं कि हमें बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, उनका राज्य के लिए तैयार करने के लिए, और हमारा जीवन को तैयार करने के लिए, हमारा परिवार को तैयार करने के लिए, सही करने के लिए यह शोक, यह दुख आते हैं। उस दुख को जब हम झेलते हैं, सकेत फाटक में जब हम प्रवेश करते हैं, तो कुछ समय कष्ट होगा, लेकिन वह कष्ट निरंतर नहीं रहेगा, बल्कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु का चेला कहलाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28, 29, 30 वचन में प्रभु यीशु इस तरह कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे जो जब चलते हैं, हमारे ऊपर जो बोझ आता है वह हल्का है। यह संसार में जो बोझ हमें मिलता है, उससे परमेश्वर के पीछे जब चलते हैं, हमारे जो ऊपर जो बोझ आता है वह बहुत हल्का है। परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, हम जब परमेश्वर के तरह, प्रभु यीशु की तरह जब हम दीन होकर चलते हैं, उस समय हमें दुख पहुंचता है, शोक पहुंचता है, वह हल्का है। अगर हम इस संसार में जब इस संसार के पीछे
जब हम चले थे, उस समय जो दुख आए थे, क्लेश आए थे, वह मनुष्य सह नहीं सकता। उसको हमें उठाना कठिन होगा। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे जब चलते हैं, उनका क्रूस जब हम उठाते हैं, जब हम उस दुख को हम झेलते हैं, वह दुख आसान रहता है। प्रभु यीशु कहता है, मेरे से सीखो। प्रभु यीशु से हमें सीखना है। हमें प्रभु यीशु से हमें सीखना है कि हम किस तरह दुख उठाएं। प्रभु यीशु से हमें सीखना है कि किस तरह हम उस क्रूस को उठाएं, किस तरह हम उस दुख को झेलें। प्रभु यीशु दीनता के साथ इस संसार में जिया, हमेशा दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहा। छोटे बड़े लोगों, कोई भी इंसान को जब देखता है, वह छोटा ना बड़ा देखा, लेकिन वह दूसरों को प्रेम रखा, दूसरों के ऊपर प्रेम रखा, दूसरों के ऊपर तरस खाया, दूसरों को माफ़ किया, दूसरों को चंगा किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जीवन को देखकर हमें सीखना है। दूसरों के लिए अपना जान दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है, जो इस संसार के बोझ में फंसे हुए हैं, जो सहन नहीं कर पाते, उनसे परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस संसार का बोझ आप हो सकता है आप सह नहीं पाओगे, लेकिन जब प्रभु यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, वो सारा बोझ निकल जाता है। प्रभु यीशु के लिए जो बोझ हम उठाते हैं, वह हल्का है, वह सहज है। उस बोझ को हम उठा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपने पीछे चलने वालों के लिए जो बोझ देगा, जो कष्ट देगा, वह उतना ही देगा जितना हम सह सके। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु के पीछे चलना है, प्रभु यीशु का चेला बनना है, प्रभु यीशु का पीछे चलना है, और उनके लिए जो सत्य के मार्ग में जो दुख आता है, उसको हमें उठाना है। अब इस संसार में हम दुख उठाकर, बोझ उठाकर इस संसार को, पूरा संसार को प्राप्त करने में दौड़ते रहते हैं। हमें प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बनना है। अपना प्राण को बचाना है, अपना प्राण को बचाना है। मेरे प्रियो, अपना प्राण को बचाएं। हम 24 घंटे में हमें प्रभु यीशु के लिए समय देना है, उनका सत्य वचन के लिए समय देना है, उनका ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय देना है, प्रार्थना करने के लिए समय देना है। हमें अपना प्राण को बचाना है। मेरे प्रियो, इस बातों के ऊपर गौर करें, प्रभु यीशु के पीछे हो लें। जब हम संसार के पीछे, इस संसार को प्राप्त करने के लिए हमें जब हम दुख उठाते हैं, वह बोझ शायद हो सकता है हम सह नहीं पाते। उस सारा बोझ को प्रभु यीशु के आगे रखें, और प्रभु यीशु उस बोझ को हल्का करेगा। और जब हम यीशु के पीछे जब चलते हैं, उस समय जब हमें जो बोझ मिलता है, वह बहुत हल्का है, वह बहुत सरल है, उसको उठा सकते हैं, और उसका प्रतिफल प्रभु यीशु हमें देगा, और अपना प्राण को भी बचा सकते हैं प्रभु यीशु के पीछे हो ले। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, इस आपके आशीष और बहुमूल्य वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, इस वचनों में जिस तरह कहा परमेश्वर, हम उस तरह हमें चलना चाहिए, आपका चेला बनना चाहिए। अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, हमें आशीष देना परमेश्वर। हम इस संसार में अपना समय को खर्च कर लेते हैं, अपना समय को पूरा
आपके इस संसार में जीने के लिए, पाने के लिए, कमाने के लिए खर्च कर लेते हैं, लेकिन हमारा प्राण को नहीं बचाते हैं तो कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर, अपना प्राण को बचाना चाहिए पिता। अपना प्राण को बचाने के लिए आपके उपस्थिति में हम रहना चाहिए, आपके चेला बनना चाहिए, आपके पीछे होना चाहिए, आपका ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, आपका उपस्थिति में हमें बैठना चाहिए, आपके लिए हम समय देना चाहिए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आपका वचन को पढ़ने के लिए और पढ़ने में और प्रार्थना करने में, आपको स्तुति आराधना करने में, आपका कलीसिया में जाने में परमेश्वर हम लगना चाहिए। परमेश्वर पिता, इस संसार के पीछे पूरा समय को परमेश्वर पिताजी नहीं देने पाए। परमेश्वर हालेलुया, इस संसार की खुशी के लिए परमेश्वर हम पूरा समय को नहीं बिताने पाए, बल्कि आपके उपस्थिति में हम जाने के लिए, आपके उपस्थिति के लिए हमें समय निकालना चाहिए, आपके उपस्थिति के लिए हम समय देना चाहिए। परमेश्वर, अनुग्रह देना, हम आपके पीछे हो लेना चाहिए। परमेश्वर, सकेत फाटक में हम प्रवेश होना चाहिए पिता। हम जो आपके पीछे जब चलते हैं, जब हमें जो शोक जो मिलता है, दुख हमें मिलता है परमेश्वर, वह निरंतर नहीं है पिताजी, वह हम सह सकते हैं। परमेश्वर, उस शोक को आप निरंतर नहीं रखते हैं, बल्कि उस शोक को आनंद में बदल देते हैं। परमेश्वर, उसका प्रतिफल हमें ज़रूर देते हैं पिता। अनुग्रह देना पिता, आपके पीछे हम चलने पाएँ पिता। जो कुछ भी क्रूस हमें देते हैं पिता, आप उस क्रूस को हम उठाकर आपके पीछे हम चलने पाएँ। अनुग्रह देना परमेश्वर, जो कुछ भी कष्ट आपके जो इस सत्य के मार्ग में आता है, उस कष्ट को हम झेलने के लिए हमें परमेश्वर ताकत देना। परमेश्वर पिताजी, उस कष्ट को हम झेलने पाएँ। परमेश्वर, हम दीन होकर, नम्र होकर हम जीने पाएँ। परमेश्वर, आपके वचन आपने कहा, मेरे से सीखो पिताजी, हम आपसे सीखने पाएँ, आपकी तरह हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम जीने पाएँ। परमेश्वर पिता, आप जो कुछ भी बोझ देते हैं, उस बोझ को हम उठाने पाएँ। जो कुछ भी आप हमें बोझ देते हैं वह सरल है और सहज है और हल्का है पिता। हम आपके पीछे चलने पाएँ, उस बोझ को हम उठाकर हम आपके पीछे चलने पाएँ। परमेश्वर, सत्य के मार्ग में हम चलने पाएँ, आपसे हम सीखने पाएँ, आपसे हम नम्रता सीखने पाएँ, आपसे हम दीनता सीखने पाएँ, आपकी तरह हम जीने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया, इस बातों में हम मन लगाने पाएँ, इस बातों के अनुसार हम परमेश्वर हम जीने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना पिता, आपके सामर्थ से हमें भरना परमेश्वर, हमें चलाना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, इसी तरह आशीष देना पिता, हम सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर, हर एक जन को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कोई भी उस हर एक जन को आशीष देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन बीमार है, उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर पिता। संसार के द्वारा जो उन्हें दुख मिला है, सारा दुख दूर होने पाए, सारा परेशानी दूर होने पाए, सारा क्लेश दूर होने पाए। शैतान की तरफ से जो दुख मिला है, सारा दुख से हर एक जन आज़ाद होने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, सुरक्षित रखना पिता, आपकी शांति आने पाए, उनका जीवन में आप राज्य करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, आपकी उपस्थिति में, आपके हाथों में अपने आप को, अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए। अनुग्रह देना पिता, आपके लिए समय देना चाहिए। अनुग्रह देना, आपके लिए दौड़ना चाहिए। परमेश्वर, अनुग्रह देना, आपके पीछे हो लेना चाहिए, आपका चेला चेली बनना चाहिए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी, हर एक जन को आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हर एक परिवार में शांति देना, आनंद देना, खुशी देना, प्रेम देना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में और माँ बाप और बच्चे के बीच में प्रेम बने रहने पाए, परिवार में खुशी बने रहने पाए।
हर एक परिवार में, हर एक परिवार के अंदर, हर एक घर के अंदर आप प्रथम स्थान आपको देने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, एग्ज़ाम में आशीष देना, एग्ज़ाम सही सलामत लिखने पाएँ, उनको ज्ञान और बुद्धि देना, जो कुछ भी सीखा है वो परमेश्वर हालेलुया अच्छे से याद रहने पाएँ परमेश्वर, लिखने पाएँ, अच्छा मार्क स्कोर करने पाएँ पिता, अनुग्रह देना, टॉप मार्क लेने पाएँ पिता, उन्हें सुरक्षित रखना पिता, संभालना, उनके संग रहना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, गलत संगति में ना फंसने देना, बल्कि आपके पीछे चलने पाएँ, आपका क्रूस उठाकर परमेश्वर आपके पीछे चलने पाएँ, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और बुज़ुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उन्हें आशीष देना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर, लंबी उम्र देना, उनका हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना। हालेलुया, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएँ पिता, तैयार होने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर उकाब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। विधवा स्त्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनके संग रहना परमेश्वर, उनका पति के जगह पर आप रहकर जो कुछ भी उनका जो देखभाल करना है, जो कुछ भी उन्हें उनका काम है, सारा काम को पूरा करके देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्य, उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर, उन्हें संभालना पिता, उनका सारा आशीष देना परमेश्वर, उनका कोई जो कुछ भी उन्हें ज़रूरत है सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, उनके मन की इच्छाओं को आप जानते हैं, उस मन की इच्छाओं को पूरा करना, आपके इच्छा के अनुसार पूरा करना पिता, उनका परिवार, बच्चों को आशीष देना पिता, बच्चों को संभालना परमेश्वर, बच्चों को पढ़ाई में आशीष देना पिता, बच्चों का जीवन में आशीष देना, कार्य करना, भविष्य में आशीष देना पिता, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, आशीष देना परमेश्वर, आपने चलाना। जो परमेश्वर प्रेग्नेंट, जो कोई भी जो स्त्री प्रेग्नेंट है परमेश्वर, उनको आशीष देना, सही सलामत डिलीवरी होने पाए, नॉर्मल डिलीवरी देना परमेश्वर, माँ बच्चों को अलग करना, सही सलामत अलग होने पाए, माँ और बच्चों को सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। माँ को हिम्मत देना परमेश्वर, उनका हृदय में विश्वास देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। धैर्य देना, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें शादी कराना, उनके मन की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर उन्हें, हालेलुया, अब परमेश्वर एक अच्छा सा जीवन साथी, मेल खाता हुआ एक सहायक को देना परमेश्वर, शादी कराना। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, संतान का आशीष देना। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी देना। जिनको जिन लोग अपना बच्चे के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें एडमिशन देना पिता, पढ़ाई में आशीष देना पिता। और हाले जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं उन्हें उत्तर देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए हैं, उस कर्ज से छुटकारा देना पिता, वापस देने के लिए द्वार खोलना परमेश्वर। हालेलुया, उन्हें भरपूर आशीष देना पिता, लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने पाए, अनुग्रह देना। आपके परमेश्वर आशीष उन्हें मिलने पाए पिता। अब्राहम को जो आपने आशीष दिया परमेश्वर, उन सबको मिलने पाए, हम सबको मिलने पाए पिता, अनुग्रह देना। हालेलुया, धन्यवाद। जो कोई भी जन मुकदमों में फंसे हुए हैं, सारा मुकदमों से छुटकारा देना परमेश्वर। जेल में फंसे हुए हैं, सबको छुटकारा देना परमेश्वर, आशीष देना पिता, धन्यवाद। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या अगर व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे विशेष करके।
बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु यीशु को आदर, महिमा, जलाल मिलती रहने पाए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।